नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में एक क्वेश्चन आता है, एक डाउट आता है और वो क्वेश्चन भी करते हैं कि सर ये प्रीलिम्स का पेपर में क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं? कैसे बनते हैं? किस प्रकार बनते हैं? कहाँ से क्वेश्चन उठाता है? और सभी टीचर लोग के मुँह से आप सुने होंगे कि सब कहते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस करो, पीवाईक्यू देखो, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे बनाता है एमपीपीएससी आयोग। और ये जो वीडियो है ना, ये आपको 27 में हेल्प करेगा, तो 27 में प्रीलिम्स होने वाले हैं और आपको ये भी पता चलेगा कि पीवाईक्यू को कैसे एनालिसिस किया जाता है। एक छोटी सी जानकारी, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, वहां से आप जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक क्वेश्चन है कि भीमबेटका को किसने खोजा था। ये 2020 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। जो ये बुक है, ये दर्पण पब्लिकेशन की बुक है, मैं पहले ही बता दूं। हम लोग ये जो आज वीडियो है, इससे हम ये एनालिसिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे बेटका को किसने खोजा था, तो इसका जैसे आंसर है विष्णु श्रीधर वाकड़कर, ठीक है, विष्णुधर वाकड़कर। अब ये जो क्वेश्चन है, आप खुद समझो कि आप जब पीवाईक्यू लगाते हो तो ये क्वेश्चन देख लिए, ठीक है सर ये आया, और आंसर पढ़े और आगे बढ़े। जबकि आप देखना कि मैं कुछ क्वेश्चन लिया हूं और जो एमपीपीएससी आयोग पूछ चुका है वहीं से क्वेश्चन उठाया हूं, और आप देखना कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। अब डिस्क्रिप्शन अगर हम इसका पढ़ेंगे तो देखो, भीमबेटका का सर्वप्रथम अध्ययन 1957 से 58 में भारतीय पुरातात्विक डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने राक सिल्ट्रा इन मध्य प्रदेश शीर्षक के तहत चित्रों को वर्णन किया। भीमबेटका रायसेन जिले की बिंद पहाड़ी पर स्थित भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूरी है। साक्ष्य जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल से संबंधित सभ्यता के सब अवशेष हैं। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि प्रागैतिहासिक चित्रकला भीमबेटका के लगभग 700 से अधिक शैलाश्रय हैं। देखो ये शैलाश्रय हैं, जिनमें से 500 से अधिक गुफाओं में चित्रकला मौजूद है। वर्णन इनका जो मिलता है शिकार, नृत्य, युद्ध और धार्मिक गतिविधियां। इन चित्रों में हरे, लाल, सफेद और पीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। अन्य साक्ष्य क्या है, तो अन्य साक्ष्य है महाकाव्य काल। भीमबेटका का नाम महाभारत में भीम से जुड़ा माना जाता है। सुमकालीन अभिलेख से प्राप्त हुआ परमार वंशकालीन मंदिर है। 1990 में राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित और 2003 में विश्व विरासत स्थल घोषित। अब ये हम जो डिस्क्रिप्शन पढ़े हैं, इससे आप क्या समझे? आप खाली देखो, आप क्या करते हो कि जब आप पीवाईक्यू को एनालिसिस करते हो, पीवाईक्यू को देखते हो, तो आपके दिमाग में एक चीज ये चलता है कि ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये आप नोटिस करो, जो यहाँ पास लिखा हुआ है कि 1957-58, और मैं आपको ये 2020 में क्वेश्चन पूछा भीमबेटका की खोज किसने की। जब इसके डिस्क्रिप्शन हम पढ़े तो एक चीज आया कि इनका जो सर्वप्रथम अध्ययन है वो 1957-58 में देखने को मिला। और जस्ट ही आप देखो, ये एक क्वेश्चन पूछ दिया एमपीपीएससी कि विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने भीमबेटका शैलाश्रयों की खोज कब की। ये 1957-58, ये 2025 में पूछा। क्या समझ में आया आपको? समझ में ये आया सर कि देखो, मैं बार बार बोलता हूं कि जब आप पढ़ो, पीवाईक्यू को एनालिसिस करो, तो खाली आपको प्रश्न उत्तर नहीं देखना है कि आपको एमसीक्यू देखना है। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, किस प्रकार आ रहे हैं, कहां से बन रहे हैं। 2020 में ही यही क्वेश्चन पूछा और 2025 में आप देख रहे हो फिर से ही क्वेश्चन पूछ दिया, उस सन पूछ दिया। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि देखो, विश्व विरासत स्थल कई बार पूछ चुका है, ये भी पूछता है। राष्ट्रीय महत्व कब मिला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन से कालीन से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। महाकाव्य में क्या नाम जुड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो आपको चीजें दिख रही हैं, किसमें, इसके डिस्क्रिप्शन में, ये आपको क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहीं से एमपीपीएससी क्या बनाता है, क्वेश्चन बनाता है। समझ में आई चीजें? ये होता है पीवाईक्यू एनालिसिस। खाली क्वेश्चन देख के और उसको रट ले जाना, ये आपके काम का नहीं है कि आप खाली क्वेश्चन आया और उसको रट ले गए। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्वेश्चन बन कहां से रहे हैं। और मैं आपको प्रत्यक्ष उदाहरण दिखाया है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये दर्पण के पब्लिकेशन में ये एमपीपीएससी आयोग जो क्वेश्चन पूछे है वही छपा है। आप जाके देखो इन चीजों को। जब आपको पीवाईक्यू में, जब आपका पीवाईक्यू में पकड़ रहेगा, तो ऑलरेडी आप वहां तक पहुंच जाओगे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस प्रकार। मेहनत देखो, मेहनत सभी करते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में जितने विद्यार्थी हैं, भारत देश में जितने विद्यार्थी हैं, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन सबका सिलेक्शन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। और इसके पहले भी मैं बहुत सारे वीडियो डाला हूं
कि ऐसे एनालिसिस करते हैं, प्री का भी डाला हूँ, मेंस का भी डाला हूँ, अपने मेंटरशिप में भी यही सारी चीजें सिखा रहा हूँ। तो ऐसे एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। एक छोटी सी जानकारी, हमारी टीम एक मेंटरशिप प्रोग्राम लेके आई है। इस प्रोग्राम में देखो प्री और मेंस दोनों का है। ठीक है, प्री मेंस इसमें क्या क्या मिल जाएगा, प्री मेंस कंप्लीट सिलेबस का कवरेज मिल जाएगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जैसे अभी मैं बताया पीवाईक्यू का एनालिसिस, ये सारी चीजें उसमें बताया जाता है। पर्सनल आप अपने मेंटोर से बात कर सकते हो। क्लास होती है इसमें प्री की 1 घंटे मेंस की 2 क्लास होती है इसमें पूरा आपको एक प्लान मिल जाता है, डेली टारगेट मिलती है, मॉनिटरिंग सिस्टम मिलती है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, किस प्रकार बनाना है, और उसको चेक करवाने की पूरी जवाबदारी हमारी। ठीक है, इसमें डाउट जो सपोर्ट है वो मिलता है, बीच बीच में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास में ही सिखा दी जाती है कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसको ऐसे लिखना है, आपकी सोच को क्या है कि डेवलप किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद बार बार सोच बदलने की जरूरत नहीं, एक कोचिंग के हम नोट्स दे देंगे, उसी से आपका सारा काम हो जाएगा। समझ में आई चीजें? ये प्रोग्राम कैसे अलग है, ये सारी चीजें आपको लिखा है। अगर आपको इस प्रोग्राम में जुड़ना हो तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हम आगे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था 2024 में। ठीक है, 2024 के पेपर में पूछा था, वह कौन सा ताम्र पसारकालीन स्थल है जिसे वराह मिहिर का जन्म स्थल माना जाता है। ठीक है, इसका आंसर जो लिखा है लिया है कायथा लिया है। ठीक है, अब देखो, अब आगे आते हैं। ये क्या पूछा, वराह मिहिर। आगे आओ। अब इसमें देखो, जैसे डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले वराह मिहिर के बारे में है कि इनका जन्म ये हुआ, मृत्यु ये हुआ 5वीं 6वीं शताब्दी में, भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इनकी प्रमुख पुस्तकें ये बृहद संहिता और पंच सिद्धांत का लिखी गई है। ये सारी चीजें आपको इसमें मिल गया। ठीक है, इसके बाद आप देखो कि आपको उज्जैन के बारे में कुछ जानकारी मिल जाएगी, कायथा के बारे में मिल जाएगी। समझ में आई चीजें? ये कब क्वेश्चन पूछा है? ये पूछा है 2024 में, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है। अगर आप ये क्वेश्चन पे एनालिसिस किए, 2024 वाले विद्यार्थी मान लो कि इसमें एनालिसिस किए, पढ़े लिखे, तो यही इसी के अंदर से क्वेश्चन बनेगा। बोलोगे हाँ सर बनेगा, इसके पहले भी मैं ऊपर दिखा चुका हूं। अब चलो आगे आते हैं। अब देखो 2022 में एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा था कि बृहद संहिता के लेखक कौन है, बताओ, वारा मिहिर। अब ये क्वेश्चन 2022 में कहां पूछा है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा है। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कौन लेता है, एमपीपीएससी लेता है। और 2024 में क्या पूछा है, जस्ट क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया है। 2020 में देखो, फॉरेस्ट सर्विस मेंस, वही क्वेश्चन रिपीट आया कि नहीं आया। अब जब ये आप इसके अंदर जब आप डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे कि कौन सा ताम्र पसार था, कौन सा नव पसार था, तो आपको एक क्वेश्चन और देखने को मिल जाएगा। एक क्वेश्चन ये है, आपको दिख रहा होगा, कौन सा ताम्र पसार कालीन पूरा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। अभी ऊपर ही डिस्क्रिप्शन में हमने पढ़ा। समझ में आई चीजें? अब इसमें देखो, ये जितने मनौती मंदसौर में, कायथा उज्जैन में, आवरम मंदसौर में, जोरे संस्कृति, ये सारी चीजें, तो जब आप ऊपर इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो सारी चीजें आंसर निकल के आ रही है ना। तो एक चीज तो समझ में आ रहा है कि पीवाईक्यू से ही एमपीपीएससी क्वेश्चन बनाता है, ज्यादा मेहनत करते ही नहीं। लेकिन विद्यार्थी पीवाईक्यू ही नहीं लगाता है, बस वो फैक्ट पढ़ लेगा, याद कर लेगा। तो ये अप्रोच आपको सीखनी पड़ेगी। अगर ये अप्रोच आपसे नहीं बन रही तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। आगे आओ। फिर एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन पूछा है कि मालवा के ताम्र पसारीन संस्कृति में प्रमुख स्थल नवदा टोली। नवदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा कराया गया, तो संकालिया जी के द्वारा कराया गया। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, समझ में आई चीजें? अब इसके डिस्क्रिप्शन आपको ये पढ़ो, अब यहीं से क्वेश्चन आपको बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है, और ये जस्ट ऊपर अपन ने क्या है, डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया है। तो क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन से ही बनते हैं। पीवाईक्यू इसीलिए ना सब टीचर कहते हैं पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू देखो। जब आप पीवाईक्यू नहीं देख रहे हो तो फिर क्वेश्चन तो स्वाभाविक है कि नहीं बनेगा। तो इस चीजें का विशेष ध्यान रखो। फिर एक देखो, 2023 में एक क्वेश्चन आया, श्री विष्णु श्रीधर वकरकर कला भवन की स्थापना कहाँ की गई, उज्जैन में। उसके जस्ट डिस्क्रिप्शन में आप अब इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है, ये सारे डिस्क्रिप्शन जब आप पढ़ते जाओगे, मुद्रा राक्षस हो गया, ये सारी चीजें, तो आपको वैसे ही सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन से ही पीवाईक्यू जो है उसी से ही एमपीपीएससी क्वेश्चन बनाता है। तो अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, उसकी समझ अच्छी है, आप उस अप्रोच से काम कर रहे हो, तो आप यकीन मान लो कि आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा। पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि ये जानना कि क्या छोड़ देना है। सारी चीजें नहीं पढ़ना है कि बुक में जितना चीजें लिखा है सब आप पढ़ते जा रहे हो, नहीं।
आपके पास आपका एक बुद्धि विवेक ये काम करना चाहिए, पीवाईक्यू को एनालिसिस करना चाहिए, पीवाईक्यू देखना चाहिए कि क्वेश्चन बन कहाँ से रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। जब तक ये सारी चीजें आप नहीं जानोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। अब इसमें देख लो, ये सारी चीजें जो दिया है, अगर ये आपको पता है तो यहीं से तो क्वेश्चन बनाएगा, कोई दूसरे जगह से क्वेश्चन थोड़ी बनाता है वो। लेकिन नहीं सर, ये करना ही नहीं। समझ में आई चीजें? तो मेहनत ऐसी जगह करो जहां से आपका भला हो। मेहनत ऐसा मत करो कि खाली किताब उठाए पढ़ रहे हो, बस उससे कोई मतलब ही नहीं। आपको पीवाईक्यू देखना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ये सारी चीजें आपको पर्टिकुलर देखना पड़ेगा। खाली बुक उठा लेने से, रट लेने से आपका एग्जाम नहीं निकलता। फिर भी अगर कोई आपको मान लो कि कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है या आपको कोई प्रोग्राम से जुड़ना है, तो स्क्रीन पर ये नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।